फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन बाजार आज दिन भर में एक ही दायरे में कारोबार करता हुआ हमने देखा है। निफ्टी निचले स्तर से 80 अंक सुधरकर लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 33 स्टॉक्स हमने देखा निशान में बंद हुए हैं। हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया ने निफ्टी की इस तेजी की अगुवाई भी की है। अच्छे ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आए हैं उससे हमने देखा कि निफ्टी ऑटो आज 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और साथ ही अगर हम देखें तमाम सेक्टोरल इंडेक्स में से ये आज सबसे ज़्यादा आगे रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, निचले स्तरों से करीब 250 अंकों की रिकवरी और तेज़ी हमने आते हुए देखी। इतना ही नहीं, निफ्टी मिड कैप आज दिन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें, लगातार तीसरे कारोबारी दिन अच्छी तेज़ी देखी गई। दिन भर बाजार में आज किस तरह की हलचल रही है और क्या आगे के लिए हमें ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद तमाम डिटेल्स दे रही हैं। आज देखिए, जब ग्लोबल सिनेरियो से ग्लोबल स्ट्रेंथ के चलते आपको सबसे पहले तो एक गैप अप मिला। आप बैंक्स को स्ट्रॉन्ग देख रहे थे जब ओपन हुए। हालांकि निफ्टी दिन भर में एक दायरे में जरूर रहा, लेकिन आपको सेंटिमेंट पुल बैक पे हर बार एक बाइंग का ही दिखा। चाहे भले ही छोटी बाइंग थी, लेकिन कई सारे सेक्टर्स से स्पेसेस है जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई। ब्रॉड बेस बाइंग आपको दिखाई दी, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं, आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए भी दिखाई दिए। कौन से स्पेसेस है जिनमें अच्छी मूव देखने को मिली? बड़े ट्रिगर्स कहाँ थे? पहला था ऑटो नंबर्स के चलते आपने लार्ज कैप स्टॉक्स में हीरो जैसे स्टॉक्स, क्योंकि टू व्हीलर के अच्छे नंबर्स आए लास्ट मंथ। मारुति हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स रही उनकी, मारुति में अच्छा एक्शन देखने को मिला। इसी तरह से आप आयशर मोटर्स की बात करें, क्योंकि पीवी यहाँ पर भी, और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, पीवी सेगमेंट, चाहे टाटा मोटर्स की हो, मारुति की हो, एमएनएम की हो, इन सब में अच्छे नंबर्स आए। इसका क्लियरली इम्पैक्ट आपको आज बाजार में मौका भी मिला लॉन्ग करने का, और कुछ गैप अप में भी आपको यहाँ गेन्स देखने को मिले। सो क्लियरली ऑटो पैक में चाहे टू व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर हो, सब में बाइंग दिखी। ऑटो एंसिलरी में भी मूव थी। ये एक स्पेस था जो क्लियरली मूव कर रहा था। दूसरा स्पेस था क्योंकि क्रूड में जो सडन जंप निकल कर आया सप्लाई कट होने के चलते, आपने जितने भी रिफाइनरीज काउंटर्स को देखो, चाहे वो ओएनजीसी हो, फॉर दैट मैटर चेन्नई पेट्रोकेम, ऑयल इंडिया, और इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट रिलायंस भी हो, इन सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिली। टॉप गेनर्स में अगर आप पहले 5 टॉप गेनर्स की बात करें तो आपको ओएनजीसी के जैसे काउंटर्स देखने को मिले। ऑटो स्टॉक्स थे इस लिस्ट में शुमार, और साथ ही पावर्स में से, क्योंकि पावर टैरिफ भी एक रीज़न था। पूरे अक्रॉस द कंट्री में कई सारे रीजन्स में पावर टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते आपको पावर स्टॉक्स में तो एक्शन था ही, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन था, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए कोल एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला। एट द सेम टाइम लूजर्स कहाँ थे? क्योंकि अगर क्रूड जब बढ़ता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नुकसान होता है, इसलिए बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे काउंटर्स जो थे वो लगाट थे, उन पर डेंट देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग आपको उन स्पेसेस में देखी, हेल्थ केयर काउंटर्स में जहां पिछले हफ्ते तक मूव थी। आईटी ड्रैगर था, जिसकी वजह से आपको निफ्टी पर आप रेंज बाउंड मूव देख रहे थे, नहीं तो अदरवाइज बैंक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, कमबैक किया। बजाज ट्विंस फाइनेंस काउंटर्स ने अच्छी मूव देखने को मिली, और स्टॉक्स लाइक मिड कैप में भी आईईएक्स जैसे काउंटर्स हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे काउंटर्स हो, उनमें अच्छी मूव थी। कुछ स्टॉक्स जहां पर क्लियरली सेटबैक था, केपीआईटी कमेंट्स में एक अच्छी खासी 13% तक की डाउन साइड मूव देखने को मिली, क्योंकि वहां पर एक डाउनग्रेड निकल कर आया। और इसके अलावा कुछ स्पेसेस सेरेमिक टाइल्स के काउंटर्स थे जहां पर अच्छी मूव थी। तो बहुत सारी थीम्स बाजार में एक्टिव थी। मिड कैप बैंक्स, होटल स्टॉक्स, पावर एंसिलरी, जहां पर आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही थी। रेंज वाइज तो आप निफ्टी पर एक रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे थे, लेकिन बायस ऊपर का दिख रहा है। बैंक्स पे भी आप देखें तो अच्छी मूव के साथ आज बाइंग देखने को मिली है।